रबीउल अव्वल का महीने की आमद है और 12 रबीउल अव्वल भी तकरीबन करीब आ गई है। और कुछ लोग जो कहते हैं कि यार हमें सिर्फ कुरान से बताओ और हदीस से बताओ, उन्हीं लोगों का हमारे से ये सवाल होता है कि यार 12 रबीउल अव्वल तो नबी पाक की विलादत है, ठीक है, मगर नबी पाक का विसाल भी है, तो खुशी कैसे? और यही लोग तकरीबन 1-2 माह पहले तशरीह हज़रात को कह रहे होते हैं कि यार गम कैसा, जबकि गम इस्लाम में सिर्फ 3 दिनों का है। तो इन्हीं से एक मेरा भी सवाल है कि यार आप लोग हमें किसी कुरान से या हदीस से बता दीजिए कि 12 रबीउल अव्वल नबी पाक का यौम विसाल है। जबकि ये बात मेरे एक भाई हैं, बहुत ही अजीज़ भाई हैं, इन्होंने एक PDF तैयार की है जिसका उन्वान ये है कि 12 रबीउल अव्वल नबी पाक का यौम विसाल नहीं है। अगर किसी भाई को PDF चाहिए हो, क्योंकि इसलिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, किसी भाई को वीडियो चाहिए हो तो इस ईमेल पे आप मैसेज करें 12 रबीउल अव्वल के मुतालिक, तो इंशाल्लाह ये PDF आपकी खिदमत में पेश हो जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि यार सिर्फ कुरान और हदीस से हमें बताओ वाला, और ख़ुद जब हम उनसे पूछते हैं कि यार 12 रबीउल अव्वल में यौम विसाल कैसे है, तो हमें कोई ना कोई तारीख़ की किताब उठा के दिखाते हैं कि यार इस तारीख़ की किताब में इस इमाम ने फ़लाँ पेज पे लिखा है। तो यार आपसे एक सवाल है कि यार फिर आप कुरान और हदीस की जब बात करते हैं तो हमें कुरान और हदीस से क्यों नहीं बताते? जबकि उस भाई ने माशाल्लाह से 2 बुखारी की हदीसें ली हैं उसमें, और उसने माशाल्लाह से एक स्केच बनाया है, मैथमेटिकली प्रूव किया है कि 12 रबीउल अव्वल नबी पाक का यौम विसाल नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसे नहीं है तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो सिंपली आप इस ईमेल पे मैसेज करें फ़िरका वारिस की लू से बरातर होकर, और अगर आप ये देखना चाहते हैं, और अगर आप किसी रिसर्च करने की रूह से अगर आपने ये देखना है तो आप मैसेज ज़रूर करें। तो मैं आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो लोग हर बात में आपको कहते हैं ना कि यार हमें कुरान से दिखाओ और हदीस से दिखाओ, और ख़ुद आकर हमें तारीख़ की किताब से दिखाते हैं कि ये देखो फ़लाँ इमाम ने फ़लाँ जगह लिखा है कि नबी पाक का विसाल हुआ 12 को, और ख़ुद हमें तारीख़ से दिखाते हैं और ख़ुद हमें कहते हैं कि कुरान से दिखाओ और हदीस से दिखाओ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस ईमेल पे आप लाज़मी मैसेज करेंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा फ़िरका वारिस की रूह से बरातर होकर। और अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आप फ़िरका वारिस की रूह में रहेंगे तो आप फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। और आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हिदायत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा हदिनी व सद्दिदनी, ऐ अल्लाह हमें हिदायत अता फरमा और सीधे रास्ते पे चला। और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है तो आपसे दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।